कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। द क्राफ्ट्समैन ऑफ तीसरी कसम, शैलेंद्र। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ बार फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। Sangam's incredible success filled Raj Kapoor with deep confidence, and he announced the production of multiple films simultaneously. मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, और सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, एंड सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, वह संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। But when Raj Kapoor started the production of Mera Naam Joker in 1965, he probably did not imagine that it would take 6 years to complete just one part of the film. इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। During these 6 years, several films starring Raj Kapoor were released, including poet Shailendra's तीसरी कसम in 1966. यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। This is the film in which Raj Kapoor played the best role of his life. यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। Not only this, तीसरी कसम is the film that meaningfully brought a very poignant piece of Hindi literature to celluloid. तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम was not a film, but a poem written on celluloid. तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम is the first and last film of शैलेंद्र's life. तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। तीसरी कसम received the President's Gold Medal, was awarded as the best film by the Bengal Film Journalists Association, and received many other awards. मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। This film was also awarded at the Moscow Film Festival. Its artistry was widely praised. इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कविहृदय ही बना सकता था। It contains Shailendra's sensitivity in full force. He created a film that only a true poet's heart could make. शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र gave words to Raj Kapoor's emotions. Raj Kapoor worked with as much dedication in his close friends film without expecting any payment. शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। शैलेंद्र wrote that when he went to tell Raj Kapoor the story of तीसरी कसम, Raj Kapoor eagerly accepted to work on it after hearing the story. पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। But he immediately said seriously, I will need my fee in advance. शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र did not expect that Raj Kapoor would repay a lifelong friendship this way. शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। Seeing Shailendra's withered face, Raj Kapoor smiled and said, give me 1 rupee, my fee. Full advance.
शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। शैलेंद्र was familiar with Raj Kapoor's friendly jesting, but even a producer with great commercial acumen could get confused, and Shailendra was entirely unqualified to become a film producer. राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। राज कपूर, as a good and true friend, warned Shailendra of the dangers of the film's failure. पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। But he was an idealistic emotional poet who did not desire immense wealth and fame as much as he longed for the joy of self-satisfaction. तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। No matter how great a film तीसरी कसम was, it is a sad truth that it barely found distributors for its release. बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामज्जद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। Despite having renowned stars like Raj Kapoor and Wahida Rahman, music by Shankar Jaikishan, whose popularity was at its peak, and songs that were already very popular before the film's release, no one was willing to buy the film. दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। In fact, the sensibility of this film was beyond the comprehension of those who understood the arithmetic of making profits. उसमें रचीप सी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। The compassion woven into it was not something that could be measured on a scale. That's why, when तीसरी कसम was finally released, it received no promotion. फिल्म कब आई, कब चली गई, मालूम ही नहीं पड़ा। No one even noticed when the film came and went. ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिस थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे। It's not that Shailendra, having been in the film industry for 20 years, was unaware of its ways, but he didn't lose his humanity in the process. श्री 420 फीट का एक लोकप्रिय गीत है प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। A popular song from Shri 420 is प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। Composer Jaikishan objected to the line रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। He thought that the audience could understand 4 directions but not 10 directions. However, Shailendra was not willing to make the change. उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। He firmly believed that we should not impose shallowness on the audience under the guise of catering to their interests. कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। An artist's duty is also to try to refine the tastes of the audience. And his belief was not wrong. यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। Not only this, the songs he wrote were also very popular. शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया।
उनके गीत भावप्रवण थे, दुरूह नहीं। शैलेंद्र never adopted false elitism. His songs were emotional, not difficult. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। मेरा जूता है जापानी, ये पैटलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ओनली शैलेंद्र कुड हैव रिटन दिस सॉन्ग। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। Like the calm flow of a river and the depth of the sea. This was the characteristic of his life, and this is what he proved through his film as well. तीसरी कसम, यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। तीसरी कसम, if not the only one, is among the few films that have done complete justice to a literary work. शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। शैलेंद्र ट्रांसफॉर्म्ड अ स्टार लाइक राज कपूर इनटू हीरामन। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। राज कपूर could not dominate Hiraman. And Hirbai, draped in a cheap printed sari, left behind Wahida Rahman's famed heights. कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गौत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं, आंखों से बोलती है। When Hiraman, squatting by the Kajri river, sings and asks Hirbai, do you understand my heart? Hirbai responds not with words but with her eyes. दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। No words in the world can express that language. Such subtleties were present in तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। The cart driver, swaying and singing in his delight, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। The crowd of children running and singing behind Hirbai, who is travelling in the bullock cart, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। The simple-hearted cart driver who finds kinship in a stage performer. The dreamy laughter of people living lives of scarcity. तीसरी कसम कि यह खूबसूरती एक कवि ही परोस सकता था, पर वह बेचारा व्यापार नहीं कर सकता था। This beauty of तीसरी कसम could only be served by a poet. But, alas, he could not do business. फिल्म तो चल न सकी। शैलेंद्र ने 20 सालों में जो भी कुछ कमाया था, वह सब उसमें लगा दिया। The film did not succeed. Whatever Shailendra had earned in 20 years, he invested all of it. और सारे सपने, सारी आशाएं उसी के साथ डूब गई। तीसरी कसम के असफल होने के एक माह बाद 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र चल बसे। And all his dreams, all his hopes sunk with it. 1 month after the failure of तीसरी कसम, on 14th December 1966, शैलेंद्र passed away. शैलेंद्र के देहांत के 5 महीने बाद तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 5 months after Shailendra's death, तीसरी कसम was honored with the President's Gold Medal. तीसरी कसम की असफलता से शैलेंद्र को बहुत सदमा पहुंचा और उनके जीवन की ज्योत समय से पूर्व ही बुझ गई। तीसरी कसम's failure deeply shocked Shailendra, and the light of his life was extinguished prematurely.
फिल्म इंडस्ट्री में मरणोपरांत शैलेंद्र की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। After his death, Shailendra's reputation in the film industry grew even more. सुनहरे पर्दे की शोभा बनने वाली फिल्म तीसरी कसम हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुई। तीसरी कसम, which graced the silver screen, proved to be a milestone in Hindi literature.